हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पीएचडी करना चाहते हैं। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन है 22 सितंबर 2021 की, तो हिंदुस्तान की न्यूज़ है ये। तो देखिए, फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये जितनी भी वीडियो होती हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या और कोई कंपटीशन से रिलेटेड, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट, तो उसमें ये मैं सारी जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो देखिए, न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए ग्रेड विश्वविद्यालय के ही पीएचडी एंट्रेंस कराने की बाध्यता से फंसा पेंच, करना होगा इंतजार। तो प्रदेश के लिए होगी एक पीएचडी प्रवेश परीक्षा। तो क्या है, चलिए ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ तो इससे आप देखिएगा क्या न्यूज़ है। तो प्रदेश भर के राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय कॉलेजों में भी रिसर्च सेंटर बनाने के फैसले के बावजूद पीएचडी एंट्रेंस के लिए छात्रों को इंतज़ार करना होगा। प्रदेश में प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर एंट्रेंस कराने की उम्मीद नहीं है। ए ग्रेड विश्वविद्यालय द्वारा ही एंट्रेंस कराने की बाध्यता से उत्तर प्रदेश में सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन पीएचडी एंट्रेंस ही होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के लिए यह टेस्ट कराएगी। जल्द ही प्रदेश स्तर पर राज्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए टेस्ट की घोषणा होने की उम्मीद है। अब एक है कि नए नियमों से राज्य विश्वविद्यालयों में बढ़ेगी सीटें। तो शासन ने केवल स्नातक स्तर रेगुलर और पीजी में सेल्फ फाइनेंस कोर्स वाले कॉलेजों में शिक्षकों को पीएचडी कराने की छूट दे दी है। तो इससे कॉलेजों में ना केवल रिसर्च गाइड की संख्या बढ़ेगी बल्कि सीटों में भी जो है वो बढ़ोतरी होगी। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। प्रदेश के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय में पुराने नियम से पीएचडी सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा सीमित थी। तो इसमें पीजी रेगुलर वाले कॉलेज में ही रिसर्च सेंटर की बाध्यता थी। तो ऐसे में अनेक विश्वविद्यालय लंबे समय से पीएचडी एंट्रेंस नहीं करा पाए। चूँकि अब रिसर्च गाइड एवं सीटें बढ़ रही हैं तो टेस्ट होना है। तो अब देखिए और क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि नए नियमों से अलग अलग टेस्ट असंभव। तो पीएचडी एंट्रेंस के लिए यूजीसी ने ए ग्रेड विश्वविद्यालय की शर्त रखी है, यानी जो विश्वविद्यालय नेक से ए ग्रेड नहीं है वह पीएचडी एंट्रेंस नहीं करा पाएगा। तो प्रदेश के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय की स्थिति यही है और वे बी ग्रेड या इससे कम स्तर पर हैं। तो इस स्थिति में कोई भी विश्वविद्यालय एंट्रेंस नहीं करा पाएगा। तो ऐसे में ए ग्रेड केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय के लिए पीएचडी एंट्रेंस करा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही निर्देश जारी होने की उम्मीद है। सभी राज्य विश्वविद्यालय अपनी सीटें तय करते हुए प्रदेश स्तरीय कॉमन पीएचडी एंट्रेंस में शामिल हो सकेंगे। अब इसमें और भी 2-3 बातें हैं। देखिए कि 1 लाख छात्रों को पीएचडी एंट्रेंस का इंतज़ार है इसमें। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 5 साल से पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ। नेट, जेआरएफ, केंद्रीय फेलोशिप, एमफिल उत्तीर्ण छात्र ही पीएचडी में पंजीकृत हो पा रहे हैं। तो पीएचडी के लिए न्यूनतम अर्हता पीजी है। मेरठ, सहारनपुर मंडल के 9 जिलों में इन 5 वर्षों में करीब 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीएचडी एंट्रेंस की अर्हता रखते हैं। तो प्राइवेट विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो मोटी फीस खर्च करने को मजबूर होते हैं स्टूडेंट्स। तो समय से राज्य विश्वविद्यालय में एंट्रेंस नहीं होने से स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए निजी विश्वविद्यालय में जाने को मजबूर हैं। इन निजी विश्वविद्यालय में पीएचडी की फ़ीस लाखों में है, जबकि राज्य विश्वविद्यालय में न्यूनतम फीस पर पीएचडी संभव है। लेकिन टेस्ट और सीट के झंझट से प्रदेश भर के छात्र या तो दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं अथवा निजी विश्वविद्यालय का। यूजीसी ने पीएचडी एंट्रेंस के लिए ए ग्रेड विश्वविद्यालय की व्यवस्था की है। तो ऐसे में विश्वविद्यालय अपने स्तर से पीएचडी एंट्रेंस नहीं करा सकता। प्रदेश के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों की यही स्थिति है। तो इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का विकल्प है।
उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश का कोई एक ए ग्रेड केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो ये कहना है प्रोफेसर वाई विमला जी का, जो कि प्रति कुलपति हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। थैंक यू।